जय भीम नमो बुद्धाय। आपके अपने पसंदीदा मियानो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य में एमबीसी पैरिस लेनी संवर्धक समूह के द्वारा आयोजित सतधारा कार्यशाला में शामिल हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सतधारा के बारे में। विश्व प्रसिद्ध सांची में सम्राट अशोका द्वारा बनवाए गए स्तूप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सांची के आसपास ही चारों ओर स्थान ऐसे है जहाँ शांति और साधना के लिए बने प्राचीन स्तूप आज भी विद्यमान है। जिला मुख्यालय विदिशा से 22 और सांची से करीब 17 किलोमीटर दूर हलाली नदी पर सलामतपुर के निकट सतधारा नामक बुद्ध स्तूपों की श्रृंखला फैली हुई है। वरिष्ठ आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण व्यास बताते हैं कि यह सांची के समकालीन है और इनका निर्माण भी सम्राट अशोका द्वारा ही करवाया गया था। यह करीब 4 से 7 ईस्वी पुरानी तथागत बुद्ध की रॉक पेंटिंग है। हलाली नदी के दाएं किनारे पहाड़ी पर स्थित बौद्ध स्मारक सतधारा की खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सतधारा साइट की प्राचीन वास्तुओं के बारे में सबसे पहले 1854 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने द भिल्सा टोप्स के चैप्टर 24 के टोप्स ऑफ सतधारा में पूरी जानकारी दी हुई है। 1989 में इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह धम्मलिपि से अंकित 60 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। करीब 28 एकड़ जमीन पर फैले लगभग 29 बौद्ध स्तूपों के अलावा 2 और विहार है जो कि सम्राट अशोकालीन बताए जाते हैं। कुछ स्तूप आधे अधूरे हैं और कुछ स्तूप अच्छी तरह से बने हैं। यह बने स्तूप लगभग 2500 साल पुराने हैं, 12 मीटर तक ऊंचे हैं। यह हजारों साल पुराने होने के कारण जर्जर हो चुके हैं, जबकि कई को जीर्णोद्धार के जरिए पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह चारों ओर जंगल की हरियाली छाई रहती है। यह चारों तरफ कई नक्काशी युक्त शिलाखंड जो कि स्तूप के ही भाग बिखरे पड़े हैं। यह कई स्तूप है जिन्हें मौर्यकालीन माना जाता है। इन स्तूपों में स्तूप क्रमांक 1 हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। ईंटों से निर्मित यह स्तूप अपने रंग के कारण दूर से दिखाई दे जाता है। के आधार के चारों ओर एक व्यापक परिक्रमा पथ है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच का इस स्तूप का भ्रमण करना वास्तव में बेहद शांतिपूर्ण अनुभव है। सतधारा में बने विशाल स्तूप क्रमांक 1 का मूल स्वरूप ईंटों का बना था, जिसको बाद में प्रस्तर खंडों से आच्छादित कर बृहद किया गया एवं स्तूपों के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया गया। जिसके प्रमाण उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। वेदिका स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के कमल, पुष्पों, नागों, सिंह, विष्टित वृक्ष, मानव आकृति आदि का अलंकरण मिलता है। वेदिका पर अनेक दानकर्ताओं के नाम लिखे मिलते हैं। वेदिका पर कुछ लेखों में दानकर्ताओं के स्थानों का भी पता चलता है। इस पुरा स्थल पर छोटे स्तूप, विहार, बौद्ध मंदिर एवं अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष को व्यवस्थित ढंग से दस्तावेजीकरण किया गया है। यहाँ से कनिंघम को मिले सारिपुत्त एवं महामुगलायन के अस्थि अवशेष अभी आधुनिक बौद्ध विहार सांची में रखे गए हैं, जो कि इस स्मारक स्तूप का समूह का मुख्य आकर्षण है। इतिहासकारों के अनुसार तथागत गौतम बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्त और महामुगलायन का निधन सांची में हुआ था। तब उनके शिष्यों ने दोनों की अस्थियों को संदूक में बांधकर एक संदूक सांची के स्तूप में और दूसरा संदूक सतधारा के स्तूप में रख दिया गया। ये दोनों संदूक 1854 में ब्रिटिश इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम और मेसी के हाथ लग गए। वे इन अस्थियों को ब्रिटेन ले गए, जहां विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में इनको रखा गया। 1939 में महाबोधि सोसाइटी और भारत ने ब्रिटिश शासन से अस्थियां वापस करने की मांग की, जिस पर विचार के बाद ब्रिटिश सरकार ने 24 फरवरी 1947 को अस्थियां श्रीलंका भेजी।
इसके बाद 1952 में ये अस्थियां भारत में पहले कोलकाता फिर सांची लाई गई, जहां 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की उपस्थिति में बौद्ध मंदिर के तलघर में रखी गई। इससे पहले अस्थियों को म्यांमार, नेपाल, लद्दाख आदि जगहों पर दर्शनी के लिए ले जाया गया था। DC अय्यर द्वारा 2003 में लिखी गई किताब बुद्धिस्ट साइट्स एंड श्राइन इन इंडिया, हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन स्तूपों का विस्तृत जिक्र है। आर्कोलॉजिस्ट AK सिन्हा बताते हैं कि इन स्तूपों के निर्माण के पीछे की कहानी आज भी अनसुलझी है। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि बुद्ध के समय और उनके बाद बनाए गए स्तूप शांति के स्थल थे। यह बुद्धिस्ट भिक्षु साधना और शांति के लिए रहते थे। यहाँ आकर कोई भी कल्पना कर सकता है कि इस जगह की व्याप्त शांति ने सदियों पहले भिक्षुओं को कैसे अपने ओर खींचा होगा। यदि सांची से सतधारा, सुनारी, मुरलकला और अंधेर को जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाया जाए तो लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, यहाँ आएंगे और यह क्षेत्र पर्यटन के मामले में भी आगे बढ़ेगा। इतके लोक अरंत पदापर्यंत का उच्च पदापर्यंत गेलेले आहेत। सेम आपण पुढे जेव्हा कानेरला बघतो तिथे तितके स्तूप आहेत, तिथे तर 167 स्तूप दिसतात छोटे, 64 आपण हर्मिका बाहेर काढल्यात आणि अनेक आहेत शेकडो, तर तेवढे प्लस आपण भाजीला बघतो स्तूपा गॅलरी आहे, ते आपण ठाण्याला बघतो तशी स्तूपा गॅलरी आहे। म्हणजे हे विचार करा की इतकी लोक मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उच्च पदापर्यंत जातात की त्यांच्यावरून त्यांचे स्तूप बांधले होते। हे फक्त आपल्याला माहिती एवढे सांगतो, त्याच्या व्यतिरिक्त अजून अनेक ठिकाणी असतील, तर हे सगळं फक्त कितीतरी लोक उच्च पदावर गेलेत आणि ते निर्वाण प्राप्त होऊन त्यांच्या नावाने स्तूप बांधले गेले, ते तथागतांच्या नंतरच्या काळात पण ते, आणि हे फक्त नोंद आहे, माहिती म्हणून आपल्याला माहिती, त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन तुटले त्याचं माहिती नाही। असे भारतात किती तरी असतात। अजून एक प्रत्येक आता आपण पाहिलं, आपण तो शिलालेख शोधला होता निर्वाण भूमीतला, त्याच्यावर शिलालेख भेटला, त्याच्याकडे तिथे एक स्तूप होता, त्याच्या स्तूपावर जास्त होत्या, तर मग लिखित तर आहेच आहे। जसं आपण काल पाहिलं की 250 शिलालेख आहे, तर म्हणजे प्रत्येक स्तूपाला शिलालेख असायचाच निर्वाण भूमीचा, हे खरं। त्याशिवाय कसं कळणार कोणाच्या नावाला, जसं आपण भाजीला बघतो आणि तिथं समोर लिहिलेलं का त्याचं समोर त्याच्यावर कळतो की तो स्तूप कुणाच्या आनंदाच्या नावाने, ते एकंदरीत काय की कुठलाही अननोन नावाचा स्तूप नसावा, नाहीच आहे, त्याचा फक्त शिलालेख गायब झाला, मिटलाय किंवा तो त्याचा दगड गायब झाला की गडला गेला, परंतु प्रत्येक स्तूपाचं हे अस्तित्व आहे, त्याचं नाव आहे आणि लिखित आहे। फक्त मला वाटतं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।